मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामना। तीसरा श्लोक है। तो यहाँ पे भी अपना पोलाइटनेस दिखाते हुए अपना थोड़ा नर्वसनेस भी दिखाते हैं कवि कालिदास, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, जब हम कोई फिक्शनल कहानी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम जब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में हम लिखने जाते हैं जो सबके आइडल रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ हाउ वी पोर्ट्रे देम, विथ हाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज। हाँ, और हमारा कैसा प्रेजेंटेशन रहता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे कभी कभी जो आर्टिस्ट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो कभी कभी नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं मंदः कवि यशः प्रार्थी, कि मैं मंद हूं। हाँ, मंद होते हुए भी कवि यशः प्रार्थी, कवि यश के लिए प्रार्थी हूं। मैं कवि यश की प्रार्थना करता हूं। आई विश फॉर पोएट फेम, कवि यश। आपको पहले पता होगा कि पहले के समय में जो कवि होते थे उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। दे वर वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द किंगडम्स। और राजा जो है, राजा महाराजा, उनको अच्छा खासा इनाम भी दिया करते थे अगर उनकी पोएट्री को पसंद आ जाए, तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान हुआ करता था। तो कवि यश जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी एक महत्व की वस्तु होती थी। तो उस कवि यश को प्राप्त करने की इच्छा सभी कवियों को होती। कालिदास भी उनसे अलग नहीं थे। हाँ, तो वही यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं मंद हूं, फिर भी कवि यश की कामना करता हूं, उसकी प्रार्थना करता हूं। मंदः कवि यशः प्रार्थी। परंतु इस चीज के चक्कर में, हाँ, ये कवि यश प्राप्त करने के चक्कर में मैंने जो इतना बड़ा टास्क उठा लिया है उसके चक्कर में मैं कहीं गमिष्याम्युपहास्यताम ये ना हो जाए। गमिष्यामि उपहास्यताम, कि मैं उपहास्यता की तरफ ना चला जाऊं, लोग मेरा उपहास ना करने लगे, मेरा मजाक ना उड़ाने लगे। हाँ, क्योंकि मैं मंद हूं, और मंद जो है वो कभी कवि यश नहीं प्राप्त कर सकता है। कवि यश प्राप्त करने वाला कवि हमेशा चालाक होता है, अच्छा होता है। हालांकि हम जानते हैं कि कालिदास कितने अच्छे कवि, परंतु बिकॉज ऑफ हिज पोलाइटनेस, वो कभी अपने आप को ज्यादा महान नहीं पोर्ट्रे करते। इसलिए कहते हैं मैं मंद हूं, और मंद होते हुए भी कवि यश की प्रार्थना करता हूं। मतलब मेरी जो हैसियत नहीं है उसको मैं प्राप्त करने की बात करता हूं। इसीलिए गमिष्यामि उपहास्यता, मैं डेफिनेटली उपहास्यता की तरफ ही जा रहा हूं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कैसे, इसकी भी उपमा दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है। प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामन। जैसे वामन, हाँ, कोई वामन है, वामन मतलब ड्वार्फ। हाँ, कोई व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत छोटी है, ड्वार्फ है, वामन है। वो एक फल की आशा करता है, एक फ्रूट उसको चाहिए, फल चाहिए, लेकिन वो फल जो है वो पेड़ में बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर हाइट में लटका हुआ है, और ये तो वामन है। तो उस फल की आशा करते हुए, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हुए बार बार वो कूदता है, जंप करता है। उद्बाहु, हाथ को ऊपर रखते हुए, बाहु मतलब हाथ, उद्बाहु मतलब हाथ को ऊपर रखते हुए वो बार बार कूद रहा है, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो एक सिनेरियो है, ये जब हम देखते हैं या इमेजिन करते हैं, बहुत हास्यप्रद दिखता है, बहुत फनी दिखता है कि जिसको वो प्राप्त करने की काबिलियत नहीं, वो उसको प्राप्त करने की चाहत रखता है, उसको कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो वो बहुत हमको फनी दिखता है। हाँ, तो कहता है कि उसी तरह से मेरा भी मजाक उड़ेगा जैसे एक वामन का मजाक उड़ता है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं जो मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं मंद हूं। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात्
प्रांशुलभ्य जो फल है उसमें जो मेरा लोभ है, हाँ, प्रांशुलभ्य फले सप्तमी विभक्ति, कि उस फल में जैसे वामन का लोभ होता है वैसे मेरा लोभ है उस कवि यश में। प्रांशुलभ्य फले लोभात, उस लोभ के कारण, उद्बाहु इव वामनः, जैसे वो वामन उद्बाहु होता है, हाथ ऊपर रखता है, उसी के प्रकार मैं भी इस प्रकार उस चीज को प्राप्त करने के लिए, कवि यश को प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं, तो मेरा भी मजाक उड़ने वाला है। गमिष्यामि उपहास्यता, पता चला है? कोई प्रश्न? प्रांशुलभ्ये, इसका प्रांशु का अर्थ क्या होगा? प्रांशु शब्द का अर्थ होता है कि जो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो, हाइट में हो, ऊंचा। अच्छा जी, प्रांशु। कुछ भी बहुत जो टॉल या ऊंचा है उसको हम प्रांशु कहते हैं। कुछ वृक्ष होते हैं जो बहुत ही ऊंचे होते हैं, जैसे कोकोनट, हाँ, का जो वृक्ष होता है, नारियल का जो वृक्ष होता है वो बहुत ऊंचा होता है, उस प्रकार से। तो प्रांशु लभ्य, लभ्य मतलब जो उधर ही प्राप्त होगा, हाँ, वैसा फल। एनी अदर डाउट्स? हास्यताम, इसमें ताम एंडिंग, ताम का मतलब उपहास्यता शब्द है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, उपहास्यताम, कि उस उपहास्यता के तरफ द्वितीय विभक्ति, मैं जाऊंगा। उपहास्यताम प्रति अहम गमिष्यामि इति अर्थः। गमिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है, मतलब अहम गमिष्यामि ऐसा शब्द है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। मंदः कवियशः प्रार्थी, मंदः कवियशः प्रार्थी, मंदः कवियशः प्रार्थी, गमिष्याम्युपहास्यताम्, गमिष्याम्य उपहास्यताम्, गमिष्याम्युपहास्यताम्, प्रांशुलभ्ये फले लोभाद्, प्रांशुलभ्ये फले लोभात्, प्रांशुलभ्ये फले लोभात्, उद्बाहुरिव वामनः, उद्बाहुरिव वामनः, उद्बाहुरिव वामनः, अथवा कृतवाग्द्वारे, अथवा कृतवाग्द्वारे, अथवा कृतवाग्द्वारे, वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, मणौ वज्रसमुत्कीर्णे, मणौ वज्रसमुत्कीर्णे, मणौ वज्रसमुत्कीर्णे, सूत्रस्येवास्ति मे गतिः, सूत्रस्येवास्ति मे गतिः, सूत्रस्येवास्ति मे गतिः, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। चौथा श्लोक है, बहुत उत्तम श्लोक है। तो इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि महाकवि कालिदास जी जो हैं वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि शायद मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसमें शायद मैं सफल ना हो और मैं उपहास्यता की तरफ चला जाऊं, लोग मुझ पे हंसने लगे, मेरा मजाक उड़ाने लगे। अथवा यहां पे मूड शिफ्ट होता है, या फिर अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः,
मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गति, सूत्रस्य इव अस्ति मे गति, कि मेरी जो गति, मेरा जो गमन का तरीका है इस वंश के अंदर, क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट पीपल टू राइट अबाउट देम। उनके बारे में लिखने के लिए मुझे उनके जीवन से होके गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। इतने कॉम्प्लिकेटेड लोगों को समझने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए, उनके लाइफ डिसीजंस को समझने के लिए एक बहुत अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हाँ, जीवन में इतने टफ अलग अलग तरह के डिसीजंस लिए हैं उन्होंने, निर्णय लिए, उसको समझने के लिए अलग अलग तरह का एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए तो उनको यहां पे कहा गया है कि जैसे मणो वज्र समुत्कीर्णे, उन जैसे मणि होता है, मणि मतलब एक डायमंड, डायमंड जो है, मणि जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट, सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा कठोर होता है, उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, परंतु वज्र समुत्कीर्णे, वज्र के द्वारा अगर समुत्कीर्ण किया जाए, मतलब उसके अंदर छेद किया जाए, वज्र मतलब थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थंडर, उसके द्वारा उसके अंदर छेद हो सकता है, तब जाके उसके अंदर सूत्र जो है वो प्रवेश करता है। सूत्र मतलब थ्रेड, एक धागा, धागा जो है तब उस मणि के अंदर प्रवेश करता है और तब एक माला बनती है। हाँ, तो एक मणि और एक धागा, आप सोचिए ये दोनों चीजें कितनी अलग है। मणि जो है वो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन दिस प्लैनेट, और एक धागा जो है, सूत्र जो है, इट इज वेरी फीबल, लेकिन फिर भी वो धागा जो है वो उस मणि के अंदर जाता है, उसके अंदर से पेनिट्रेट करके निकलता है। कैसे? पहले से रास्ता बना हुआ है, इसीलिए वहां पे एक रास्ता बना है, एक द्वार बना है, एक दरवाजा अंदर से बना है, जिसकी वजह से वो आसानी से अंदर प्रवेश कर सकता है। उसी प्रकार से ये जो महापुरुष हैं, जो पूरा वंश है, जो महापुरुष उनसे भरा हुआ है, उनका जो जीवन है उसके अंदर प्रवेश करना मतलब एक मणि के अंदर प्रवेश करना। इट इज नॉट इजी फॉर कॉमन मैन टू डू दैट, परंतु मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। कृत वाग द्वार, एक वाग द्वार बना हुआ है। वाग द्वार मतलब एक वाणी का द्वार। कृत वाग द्वारे, और वो किसके द्वारा बनाया गया है? पूर्व सूरी भी, जो हमारे जो पूर्व सूरी थे, सूरी मतलब एक्सपर्ट्स, पूर्व सूरी मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो जो पूर्व कवि, जिन्होंने उनके बारे में ऑलरेडी लिखा है, जो वाल्मीकि हैं या दूसरे कवि भी जो बीच बीच में आए, जिन्होंने रामायण के ऊपर वो और भी कुछ काव्य लिखे, उनके बारे में यहां मेंशन किया जा रहा है बाय कालिदास, कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ लिख दिया है, जिसके कारण मेरा उनके जीवन के अंदर प्रवेश करना आसान हो गया ऑलरेडी, क्योंकि मार्ग बना हुआ है। आई जस्ट हैव टू फॉलो देयर फुटप्रिंट्स। उन्होंने डिफिकल्ट काम कर लिया है, उन्होंने मार्ग बना दिया, छेद कर लिया है मणि में, अब मुझे सिर्फ उसके अंदर से गुजरना है। तो मणौ वज्र समुत्कीर्णे, जैसे वज्र समुत्कीर्ण मणि होता है, वज्र के द्वारा होल किया गया जो मणि है, उस मणि में सूत्र की जैसी गति होती है, एक थ्रेड, एक धागे की जैसी गति होती है, उसका जैसे गमन होता है उसके अंदर, उसी प्रकार से मेरी गति होगी। मे गति ही सूत्रस्य इव अस्ति मे गति, सूत्र की तरह ही मेरी गति होगी। किसके अंदर? वंशे अस्मिन, ऊपर शब्द दिया गया है वंशे अस्मिन, पूर्व सूरी भी वहां पे वंशे अस्मिन, इस वंश में मेरी गति उसी प्रकार से होगी, एक सूत्र की तरह।
उस कृत वाग द्वार के द्वारा, जो वाग द्वार खोला गया है, जो वाणी का द्वार खोला गया है, मतलब लिटरेचर वाला द्वार जो खोला गया है, दैट मीन्स बहुत सारा लिटरेचर उनके बारे में जो लिखा गया है मुझसे पूर्व, इंस्पायर्ड बाय दैट, मैं इस मार्ग में बहुत आसानी से एक सूत्र की तरह, एक जैसे एक सूत्र बहुत ही आसानी से एकदम सरलता से मणि के अंदर से प्रवेश होके कर जाता है आगे अपना अपनी यात्रा कर जाता है, वैसे ही मैं भी अपनी यात्रा इसमें कर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति में गति। जैसे वज्र समुत्कीर्ण मणि के अंदर सूत्र की गति होती है, उसी प्रकार मेरी भी गति होगी इस वंश के अंदर, क्योंकि कृत वाग द्वार है, वाग द्वार खुला हुआ है, खोल दिया गया है। पूर्व सूर्य भी, मेरे से पूर्व जितने भी सूर्य आए, जितने एक्सपर्ट्स आए, कवि आए, उनके द्वारा, तो उनके मार्ग पे ही चलते चलते मैं अपनी ये यात्रा करूंगा, एक सूत्र की तरह। हाँ, एक तो दो प्रश्न। एक तो कृत शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? कृत वाग द्वारे, कृत मतलब किया हुआ, कृत, ठीक है। किया And, हुआ मतलब यहाँ पे संस्कृत में कृ धातु जो है, वहां पे किया हुआ का अर्थ क्रिएटेड भी होता है, मेड और क्रिएटेड वैसा अर्थ भी निकलता है। तो कृत वाग द्वारे मतलब द्वार किया गया, मतलब द्वार बनाया गया, वैसा भी अर्थ हो सकता है। एंड सूर्य भी, इसका, इस शब्द के बारे में थोड़ा कुछ, रूट साउंड इसका क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ ये शब्द, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? सूरी शब्द जो है एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, परंतु ये शायद सुर शब्द से आता है, जो सुर असुर हम जानते हैं। अच्छा जी। सुर, तो सुर जो है वो देवों को सुर कहा जाता है, उसमें ह्रस्व होता है, परंतु यहाँ पे सूरी मतलब जो शूर वीर हैं, उस हिसाब से शायद हो सकता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं बता सकता हूँ बाद। तो उसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन किया गया है, सूरी भी, मतलब उनके द्वारा। और कोई प्रश्न है? नहीं। ऋषभ जी? नहीं। ठीक है, एक बार श्लोक को पढ़ लेंगे। अथवा कृतवाग्द्वारे, अथवा कृतवाग्द्वारे, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे मणौ वज्रसमुत्कीर्णे मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। तो आज हमने 4 श्लोक किए हैं। आगे जो श्लोक है, श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 5 श्लोक है फ्रॉम 5 to 9, ये 5 श्लोक जो हैं, ये एक्चुअली इट इज ओनली 1 सेंटेंस। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम ये 4 श्लोक रखते हैं। एक बार फिर से हम उच्चारण करते हैं चारों श्लोकों का। श्लोक नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक एक शब्द के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ
वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वर क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व सूर्यः प्रभवो वंशः वसूर्यः प्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः क्व चाल्पविषया मतिः क्वचाल्पविषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् तितिर्षुर्दुस्तरं मोहात् हितेषु दुस्तरं मोहा दुडुपेनास्मि सागरम् उडुपेनास्मि सागरम् दुडुपेनास्मि सागरम् मन्दः कवियशः प्रार्थी मन्दः कवियशः प्रार्थी मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् गमिष्याम्य उपहास्यताम् गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् प्रशुलभ्ये फले लोभा उद्बाहुरिव वामनः उद्बाहुरिव वामनः बाहुर्व वामन अथवा कृतवाग्द्वारे अथवा कृतवाग्द्वारे अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे मणौ वज्रसमुत्कीर्णे मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सूत्रस्येवास्ति मे गतिः सूत्रस्येवास्ति मे गतिः। बहुत बढ़िया। तो आज हमने 4 श्लोक देखा है रघुवंश महाकाव्य का। प्रथम इसका जो श्लोक है मंगलाचरण है। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस श्लोक को याद कर लीजिए, हाँ मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि हर एक हमारा जो सेशन होगा उस सेशन की शुरुआत हम इस श्लोक से करेंगे, क्योंकि ये मंगलाचरण है तो शुरुआत में इसका पाठ करना अच्छा रहता है। हाँ, तो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आसान है श्लोक, हो जाएगा, याद हो जाएगा।